all back together now. What's your vision? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बिना स्टॉप किए आप जारी रखे होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज कक्षा 10 के मैथ में प्रश्नावली 8.2 को सभी प्रश्नों को हल करने के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला को याद करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाने का तरीका सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने कॉपी पर बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग उसको याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम बनाना सीख जाएंगे तो याद करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इस तरह से टेबल बना लेना है, ठीक है। ये है कोण ए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी ए का स्थान पर 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है और 90 डिग्री हो सकता है। ओके, ए का स्थान पर 0 डिग्री। अगर साइन हम 0 डिग्री पढ़ेंगे तो 0 डिग्री का जो मान आएगा इस बॉक्स में रखेंगे, साइन 30 डिग्री का जो मान आएगा इसमें रखेंगे, साइन 45 का मान जो आएगा इसमें, साइन 60 का मान जो आएगा इसमें, साइन 90 का मान जो आएगा इसमें। इसी तरह से कॉस का इसमें, कॉस 30 का इसमें, 45 का इसमें। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से सभी में हम लोग, अगर मान लीजिए कि हमको कॉट 0 का मान लिखना है तो जो भी आएगा हमको इसमें लिखना है। ओके, कॉट अगर 30 का मान लिखना है, कॉट 30 डिग्री का मान लिखना है तो इसमें लिखेंगे, कॉट 45 का मान इसमें लिखेंगे, कॉट 60 का मान इसमें लिखेंगे और 90 डिग्री का मान इसमें लिखेंगे। ओके, तो चलिए एक चीज और समझना है हमको कि एक इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। इन्फिनिटिव का चिन्ह इस तरह से होता है। ओके, इस तरह से ऐसे होता है कुछ, है ना। तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या के बटा में अगर 0 आ जाए, नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटिव होता है, यानी उसका मान जो होता है अनंत होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 के बटा में 0 आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। 4 के बटा में 0 अगर आ जाएगा तो उसका भी मान इन्फिनिटिव आ जाएगा। ओके, तो किसी भी संख्या के अगर बटा में नीचे अगर 0 आता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। तो इसको हमको याद करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टेबल तैयार करने का कोशिश करते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। साइन 0 का मान 0 होता है। इसी तरह से हमको tan तक बनाना है। इसके बाद हमको इधर कोसेक में, सेक में और कॉट में आसानी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का बन जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक का बन जाएगा, tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट का बन जाएगा, ठीक है। तो साइन a का मान 0 होता है, इसको हमको याद रखना है। साइन 30 का मान क्या होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है, यानी 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है? तो याद रखना है हमको कि 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो इसको याद करना है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। हमको याद रखना है इतना, ठीक है। साइन के लिए हमको इतना याद रखना है कि साइन 0 का मान होता है 0 डिग्री, साइन 1 यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इसी तरह से कॉस 0 का मान होता है 1 और यहां से उल्टा कर दीजिए, ठीक है। कॉस के लिए अगर लिखना है तो यहां से उल्टा कर दीजिए, यानी ये वाला जो आएगा 30 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, √3/2। कॉस 45 का मान इसी जगह पर लिखा जाएगा 1/√2। ये वाला यहां लिखा जाएगा 1/2 और 0 जो है यहां लिखा जाएगा, ठीक है। 0 इस जगह पे लिखा जाएगा, है ना। तो याद कर लेंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान जो साइन का मान होगा, साइन 45 का मान होगा सेम टू सेम वही होता है, और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान क्या होता है? तो 0 होता है। ओके, अब tan को हमको याद करना है, तो tan 0 का याद रखना है। tan 0 का मान क्या होता है दोस्तों? तो इसका भी याद रखना है 0 होता है, ठीक है। tan 0 का मान 0 होता है और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो हमको याद रखना है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 का मान क्या होता है? तो 1/√3 होता है। इसी तरह से tan 45 का मान क्या हो जाएगा? tan 45 का मान 1 हो जाएगा।
tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का मान होता है आपका √3 होता है, ठीक है, √3 होता है। और इसके बाद में tan 90 का मान जो होता है उसका इंफिनिटिव कहते हैं, यानी अपरिभाषित इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ये वाला साइन हो जाएगा। ओके, अब इसका उल्टा कर दीजिए, तो कौशिक का बन जाएगा, साइन का अगर उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कौशिक, तो 0 है, 0/1 लिख सकते हैं। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। 1/0 तो हम लोग पहले सीखे थे कि किसी भी संख्या के बटा में अगर 0 आता है तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, यानी कौशिक 30 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा √2/1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो साइन कौशिक 45 का हो जाएगा। इसी तरह से इसका हम उल्टा कर देंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा √3, कौशिक 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। और साइन को अगर हम 1/1 लिखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो वो सीधा ही रहता है, कौशिक 90 का मान भी एक ही होगा, ठीक है। अब हम लोग का कॉस का उल्टा कर देना है तो सेक का बन जाएगा, तो इसका भी उल्टा एक ही होगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी 0/1 करेंगे, सॉरी 1/0 करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को अगर tan का उल्टा करेंगे तो tan 0 का बटा में 1 को अगर उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा ऊपर, 0 हो जाएगा नीचे, तो यानी इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान इन्फिनेटिव आ जाएगा, सॉरी 1 सेकंड दोस्तों, मिस्टेक कर गए, ऐसे, ठीक है, ये इन्फिनेटिव हो गया। इसी तरह से इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। याद रखना है कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। और tan इन्फिनेटिव यानी 90 डिग्री का अगर उल्टा करेंगे तो ये तो ऑलरेडी है 1/0, तो ये इन्फिनेटिव है, तो इसका अगर उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा ऊपर, यानी 0 इसका मान हो जाएगा, ठीक है। यानी कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद कर लेंगे इसको, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से सभी को हम लोग का याद करना है, ठीक है। ये अगर याद रहेगा तो अगला जो है यानी एक्सरसाइज 8.2 जो है, यानी प्रश्नावली 8.2 जो है उसको हल करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो ये हमको याद करना है। आज का वीडियो यहीं तक बनाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप, और जो याद हो जाएगा तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को, यानी प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 में उसको हल करने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।